शाम के 8 बज रहे थे। सिया का कॉलेज का प्रोजेक्ट लेट हो गया था और वो सुनसान लिंक रोड पर अकेली खड़ी थी। ना कोई ऑटो दिख रहा था, ना ही कैब। तभी दूर एक ई रिक्शा खड़ा दिखा। कुछ हिचकिचाहट के बाद उसने जाकर पूछा, अंकल लिंक रोड चलेंगे? ड्राइवर, जो लगभग 60 के आसपास का होगा, बोला, हाँ बेटी ज़रूर चलूँगा, आओ बैठ जाओ। जब सिया उसकी ओर बढ़ी तो उसके जले हुए चेहरे को देख ठिठक गई। चेहरा डरावना लग रहा था, जैसे ज़िंदगी के जख्म सामने आ गए हों। उसका मन डगमगाया, क्या इस रिक्शे में बैठना सही होगा? लेकिन कोई और साधन नहीं था। तभी अंकल ने कहा, अंदर आ जाओ बेटी, इस वक्त किसी अजनबी से लिफ्ट लेना ठीक नहीं। मुझ पर भरोसा रखो, तुम्हें सही सलामत पहुंचा दूंगा। सिया की आंखें नम हो गई, वह चुपचाप बैठ गई। रास्ते में जब रिक्शा एक अंधेरी गली में मुड़ा, सिया घबरा गई। अंकल, ये रास्ता तो... अंकल ने मुस्कुराते हुए कहा, थोड़ा ख़राब है लेकिन शॉर्टकट है। इन दिनों जल्दी सुनसान हो जाता है, इसलिए जल्दी पहुंचा दूंगा। सिया ने घड़ी देखी और तुरंत अपनी माँ को कॉल कर दिया। साथ ही सहेली नंदिता को ड्राइवर का हुलिया और रिक्शा नंबर भी भेज दिया। कुछ ही मिनटों में उसका हल्के गुलाबी रंग का घर सामने था। बस अंकल, यहीं रोक दीजिए, आपने तो सच में 10 मिनट में पहुंचा दिया। थैंक यू। अंकल मुस्कुराते हुए बोले, कभी और ज़रूरत हो तो हमें कॉल कर लेना, ये लो हमारा नंबर। जी अंकल। सिया ने नंबर सेव कर लिया। अगले दिन कॉलेज में सिया ने अपनी सहेली नंदिता को पूरी बात बताई। नंदिता मुस्कुराई, मैं तो अक्सर उन्हीं के रिक्शा से आती हूँ। 2 साल पहले मेरी दीदी को कुछ लड़के परेशान कर रहे थे, तब अंकल ने उन्हीं से बचाया था। सिया की जिज्ञासा बढ़ी। फिर दीदी ने उनसे एक दिन उनके परिवार के बारे में पूछा। तब पता चला उनकी भी एक बेटी थी, मीनल। वो अपनी बेटी को रोज़ कोचिंग सेंटर छोड़ने और लाने जाते थे। एक दिन उन्हें रिश्तेदारी में जाना पड़ा और मीनल को पैदल लौटना पड़ा। रास्ते में गुंडों ने उसे घेर लिया। पुलिस ने रिपोर्ट तक नहीं लिखी, बेटी ने आत्महत्या कर ली। सिया स्तंभ थी। फिर उनकी पत्नी बहुत बीमार रहने लगी, लेकिन अंकल ने हार नहीं मानी। उन्होंने ठान लिया कि अब वो हर शाम रिक्शा लेकर कोचिंग सेंटर के आसपास रहेंगे, ताकि किसी और की बेटी मीनल ना बने। उस दिन से सिया भी रोज़ उन्हीं के रिक्शा से आने जाने लगी। एक दिन उसने कॉलेज में सिटीज़ रियल हीरोज़ नामक प्रोजेक्ट के लिए रामनाथ अंकल का इंटरव्यू लेने का फैसला किया। अंकल पहले संकोच में थे, लेकिन सिया ने कहा, अंकल जो आप करते हो वो असली हीरो का काम है। लोग जाने कि मसीहा किसे कहते हैं। अगले दिन सिया नंदिता के साथ अंकल के घर गई। आंटी बिस्तर पे थी, कमज़ोर लेकिन आत्मीय मुस्कान से भरपूर। सिया ने जब मीनल की तस्वीर देखी तो आंटी बोली, मेरी मीनल बहुत हंसमुख थी। आज भी हर शाम दरवाजे की तरफ देखती हूँ, जैसे वो आएगी रिक्शा में बैठकर। सिया ने झुककर उनका हाथ पकड़ लिया। आंटी, आज से मैं आपकी मीनल हूँ। सिया और नंदिता ने #सेफ राइड विद अंकल राम नाम से एक ऑनलाइन कैंपेन शुरू किया। देखते ही देखते कहानी वायरल हो गई। लड़कियां अंकल के रिक्शा को सेफ हेवन कहने लगीं। एक दिन एक लड़की ने अंकल को उतरते समय एक कार्ड दिया, आप मेरे पापा जैसे हैं, धन्यवाद। स्थानीय एनजीओ और शहर के मेयर द्वारा शहर के गुमनाम रक्षक सम्मान समारोह आयोजित किया गया। मंच पर रामनाथ अंकल खड़े थे, सादे कपड़े, सादा मन। पत्रकार बोला, जब ज़माना कैमरे और सेल्फी में खो गया है, तब एक जला हुआ चेहरा बिना शोर किए हज़ारों बेटियों की ढाल बन गया है।